जैसा कि बच्चों अभी हमने मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ाया, बहुत अच्छा वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि अभी हम नए हैं, उतना अनुभव नहीं है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ रीजनिंग का एक वीडियो अपलोड करने के लिए, रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं। वो चाहे छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, हमेशा हर एक जगह के क्वेश्चन आते जा रहते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं भी मिलता ही रहता है। इसलिए बच्चों आज हम कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ हमारे फार्मूले होते हैं कैलेंडर के बेसिक, अगर उनके बारे में हमको अच्छे से पता है तो कैलेंडर के क्वेश्चन हम अच्छे से टैकल आउट कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। और रीजनिंग में कैलेंडर से एक दो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, जैसे किसी का बर्थडे पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, या अकस्मात डेट पूछ लेगा, ऐसे सडन में डेट पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैलेंडर में पूछते रहते हैं और वो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये होता है कैलेंडर। कैलेंडर हम पढ़ाने से पहले कैलेंडर अपनी आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमूमन कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की कैलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। तो बेटा कैलेंडर एक बहुत अच्छा, कैलेंडर में हमको क्या क्या मिल जाता है, हम फर्स्टली उसको देखते हैं। कैलेंडर में हमको क्या क्या मिल जाता है बच्चों। फर्स्टली कैलेंडर में हमको डे मिल जाएगा। टॉपिक का हमारा नाम है कैलेंडर। यहाँ पे हम लिखते हैं कैलेंडर, ठीक है बच्चों। कैलेंडर हिंदी में भी इसको कैलेंडर ही बोलते हैं। कैलेंडर, ठीक है बेटा, ये है कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे डे बाय डे। हम इसको एक कैलेंडर में हम क्या क्या चीजें देखते हैं उसको हम पहले सोचते हैं कि एक कैलेंडर में हम क्या क्या देखते हैं। कैलेंडर में हम पहली बात तो दिन देखते हैं। कैलेंडर में क्या देखते हैं हम, डे देखते हैं। दिन क्या है, ठीक है बच्चों। दिन के बाद हम क्या देखते हैं, वीक देखते हैं, ठीक है। वीक्स देखते हैं, ठीक है बेटा। वीक, सप्ताह देखते हैं, कैलेंडर में सप्ताह देखते हैं। उसके बाद बेटा हम क्या देखते हैं, मंथ को देखते हैं, ठीक है बच्चों। मंथ मतलब माह को देखते हैं हम, ठीक है। माह के बाद हम क्या देखते हैं, ईयर को देखते हैं, ईयर, वर्ष। इतनी चीजें हम कैलेंडर में देखते हैं, ठीक है। माह में ये आपका आ जाता है, माह कितने दिन का होता है, 30 डे का होता है, ठीक है। दिन में कौन कौन से दिन आ जाते हैं बेटा, दिन में 7 डेज आ जाते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम चाहे सोमवार से काउंटिंग शुरू कर दें तो 7 डेज आते हैं बेटा हमारे इसमें। 7 डेज, 7 दिन आते हैं, जैसे हमारा संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और एक फ्राइडे, एक सैटरडे। 7 डेज आ जाते हैं हमारे, ठीक है बच्चों। कैलेंडर में 7 डेज आ जाएंगे हमारे, ठीक है। वीक्स में सप्ताह। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि एक माह में, एक मंथ में 4 वीक्स होती हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट 4 ही वीक होते हैं, ठीक है। किसी वर्ष में अब एक चीज और जान लीजिए बेटा, सप्ताह किसे कहते हैं, वीक किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। वीक क्या होता है इसको हम बताते हैं। तो वीक होता क्या है कि किसी भी वर्ष के 25 पार्ट जो होता है, किसी भी वर्ष का 52 भाग जो होता है, 52, किसी भी ना
एनी ईयर का, किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर का, ठीक है बेटा, किसी ईयर का, किसी भी ईयर का 52 पार्ट जो होता है, 52 भाग 52 पार्ट जो होता है बेटा, वही हमारा सप्ताह कहते हैं, वही सप्ताह बनाता है हमारा। ठीक है, सप्ताह में कितने डेज होते हैं? टोटल से एक वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं 1 वीक में। ठीक है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं। ठीक है, सोमवार से लेके और हम शनिवार संडे तक, रविवार तक काउंट करते हैं। ठीक है, महीना कितना होता है ईयर में? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं बेटा? 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे जनवरी, फरवरी, ठीक है, इसको हम काउंट कर लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ मंथ हमारे 30 डेज के होते हैं। फरवरी हमारा 28 डे का होगा या 29 डे का होगा, और कुछ डे हमारे 31 डेज के होते हैं। इस तरीके से कैलेंडर होता है, और हम अपने फिंगर पे यहाँ पे भी हम काउंट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर का पार्ट होता है, ये पार्ट जो हमारा होता है, ये मंथ हमारे 31 डेज के होते हैं। ठीक है, बाकी हमारा 30 डेज का होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है सभी लोगों को आता है। ठीक है, अब जैसा एक ईयर में क्या कितने 1 ईयर में जो है बेटा 365 डेज होते हैं। ठीक है, और कभी कभी 366 डेज भी हो जाते हैं जब फरवरी हमारा लीप ईयर हो जाता है। जब फरवरी का मंथ हमारा लीप ईयर का होता है तो 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों कि परीक्षा में कैलेंडर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर से रिलेटेड एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स हो, छोटे एग्जाम्स हो या बड़े एग्जाम्स हो, या तो आपसे डे पूछ लेगा, या वर्ष पूछ लेगा, या शताब्दी पूछ लेगा। या तो आपसे वर्ष पूछ लेगा, शताब्दी पूछ लेगा, डे पूछ लेगा। ठीक है, या तो आपसे काल्पनिक तिथियां पूछ लेगा। ठीक है, या तो समान वर्ष वाला वर्ष पूछ लेगा। ठीक है बेटा, या तो आपसे सेंचुरीज के बारे में पूछ लेगा, शताब्दी के बारे में पूछ लेगा, या जन्म तिथि से रिलेटेड, बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है बेटा, या वर्ष और शताब्दी के प्रथम दिन के बारे में पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, रिलेटेड होते हैं तो कैलेंडर से। और कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, एवरी एग्जाम में आना जाना होता है। इससे क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है बनते ही हैं। इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनने होते हैं बेटा। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है बनना ही बनना होता है, आता ही आता है क्वेश्चन। तो कुछ चीजें हैं, हम देख लेते हैं क्या होता है। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय हमारे टीचर हमको एक ट्रिक बताते थे कि बेटा जैसे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको उसमें सामान्य वर्ष या अधिवर्ष को हम कैसे काउंट करते हैं, उसको हम आपको बताते हैं किस तरीके से काउंट करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ट्रिक अगर हमको लर्न है, ट्रिक के बारे में मुझे पता है, अगर आप लोगों को भी पता है तो कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसको सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कभी कभी डे पूछ लेगा, शताब्दी पूछ लेगा, माह पूछ लेगा, वर्ष पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास लीप ईयर आता है बेटा, लीप ईयर होता है। ठीक है, ये मंथ होता है हमारा,
ठीक है। और एक नॉर्मल ईयर होता है, ईयर होता है केवल, ठीक है। एक ईयर वाला का मतलब होता है बेटा लीप ईयर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए हैं लीप ईयर। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर आता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा अधिवर्ष कौन से होंगे, अधिवर्ष होंगे तो उनके लास्ट में क्या होगा, क्या डिजिट होगी कि वो अधिवर्ष हो जाएंगे, या सामान्य वर्ष होंगे तो उनके कोड क्या होंगे, नॉर्मल से कुछ कोड होते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इन कोड के हेल्प से हम बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष का हमारा एक फार्मूला होता था 144 025 036, ठीक है, 146। अब आप काउंट कर लीजिए 12 मंथ होंगे इसमें, ठीक है, 12 मंथ इसमें होंगे 144 025 036 146, ठीक है, 12 मंथ होंगे, ठीक है बेटा। 12 मंथ जब इसके होंगे तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ हो गए। अब बेटा लीप ईयर में हमारा क्या क्या आ सकता है, कोड क्या हो सकता है बेटा, या तो 0 होगा और या तो हमारा 3 होगा, ठीक है बेटा, या तो 0 होगा हमारा और या तो 3 होगा, ठीक है। लीप कोड लिखो, ठीक है। तो लीप ईयर्स में हमारे कोड बदल जाते हैं, 0 और 3 हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। जनवरी में 1 कम हो जाएगा, फरवरी के मंथ में हमारा 1 कम हो जाएगा बेटा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। सब कुछ लीप ईयर अगर होता है तो सेम कुछ सब कुछ यही रहेगा। जनवरी और फरवरी में केवल मात्र हमारे 1 नंबर डिक्रीज कर जाएंगे, जो इनके कोड हैं उनमें 1 नंबर हमारे डिक्रीज कर जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। अब देखिए बेटा हमारे जो हमारा वीक होता है 7 डेज का, और 7 डेज की काउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं बेटा, ये समझ में आया। एक कोड है, नॉर्मल कोड होता है बेटा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कोड होता है। विच द कोड के हेल्प से ये बहुत शॉर्टकट मेथड होता है, इससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एनएच कोड, ठीक है, कोड है इसके क्या होंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो क्या होगा 154 025 036 146, और अगर लीप ईयर हो जाता है मेरे बच्चों तो जनवरी और फरवरी के मंथ में 1 पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो वहां 1 है तो 1 डिक्रीज किया तो 0 हो गया, और 4 में 1 डिक्रीज किया तो 3 हो गया, बाकी सब कुछ वही रहेगा 4 0 25 0 36 और 146, ये सारे सेम सिस्टम सेम होते हैं बेटा। अगर हम सप्ताह के 7 डेज को काउंट करते हैं तो उनकी एक नंबरिंग होती है, नंबरिंग के हिसाब से हम उनको काउंट करते हैं, और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, इसको यहाँ पे लिखते हैं, एक हम राउंड फिगर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, राउंड फिगर बना देते हैं और नंबरिंग करते हैं 1, इधर करते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा, 7 डेज होते हैं, ठीक है बेटा। कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। 7 को हम 7 भी लिखते हैं या 0 भी काउंट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब हम कि कौन से डे को किसको क्या मानेंगे, ठीक है बेटा, तो हम संडे को क्या मानते हैं, संडे को अगर हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, संडे को 1 मानेंगे, तो मंडे को 2 मानेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को हम क्या मानेंगे बच्चा 3 मानेंगे, वेडनेसडे को हम क्या मानेंगे 4 मानेंगे,
थर्सडे को हम क्या मानेंगे, थर्सडे को हम 5 मानेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को हम 6 मानेंगे, ठीक है, और सैटरडे को हम 7 या 0 काउंट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं सप्ताह के 7 डेज को काउंट कर लेते हैं। क्या काउंट कर लेते हैं बेटा, सप्ताह के 7 डेज को हम इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। ये हमारा होता है सप्ताह, और सप्ताह में टोटल 7 डेज होते हैं बेटा, ठीक है। एक इस तरीके से नंबरिंग करने से इजी हमको हो जाता है कि मान लीजिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे 4 आ गया तो 4 को हम कैसे काउंट करेंगे, 4 नंबर पे हमारा वेडनेसडे है तो हमें पता चल जाएगा कि 4 नंबर अगर आ रहा है तो 4 नंबर पे वेडनेसडे है, वेडनेसडे होगा, आंसर हमारा क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हम अपने नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम बेटा क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, जब बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ईयर आ जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे ईयर आ गया तो ईयर क्या होगा, ठीक है। अभी तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ईयर के लास्ट 2 डिजिट को लेके काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाता है 1526, 1526, या मान लीजिए 2008 आ गया या 2010 आ गया, तो वहां पे हम क्वेश्चन में अपने क्या लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं आ जाता है, क्या आ जाता है ईयर में जैसे हमको आ गया बेटा 1526, तो इसमें क्या काम करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को इसको हम लेके ईयर निकालेंगे, इसी को लेके हम काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर बेटा लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर आता है, किसी नंबर का मुझे लीप ईयर निकालना होता है, तो उसके लास्ट डिजिट में क्या करते हैं बेटा, उसके लास्ट डिजिट में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से 4 से 26 को डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने लीप ईयर हैं। जो भागफल आता है, जो भागफल आता है वो हमारा लीप ईयर होता है बच्चों। रिमाइंडर से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें 4, 6, 24, ठीक है, 2 रिमाइंडर हमारा 2 आया, इससे हमसे मतलब नहीं होता। ये जो हमारा भागफल आता है बेटा, ये जो भागफल आता है यही हमारा लीप ईयर हो जाता है, ठीक है बच्चों, यही हमारा लीप ईयर हो जाता है। इस तरीके से हम लीप ईयर को काउंट करते हैं, लीप ईयर को निकाल लेते हैं, जो बहुत ही इजीली वे में लीप ईयर को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बेटा अगर कहीं मान लीजिए सेंचुरी पूछता है, सेंचुरी पूछ लेता है भाई, तो कैसे करेंगे हम उसे, ठीक है। अगर सेंचुरी पूछता है क्वेश्चन में, शताब्दी दे देता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया 1993, क्या दिया एग्जाम्पल में 1993 दे दिया, और पूछा किसकी सेंचुरी काउंट करके बताइए क्या होगी, ठीक है बेटा, इसकी सेंचुरी काउंट करके बताइए कि क्या होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सेंचुरी बेटा क्या होगी, सेंचुरी जो है 93 तो हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, 93 तो हमारा नॉर्मल ईयर होगा। सेंचुरी मतलब 19वीं सेंचुरी का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह 400 से इसको डिवाइड कर देंगे बेटा। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 400 से, जब हम इसको 400 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो हमारा कितना टाइम गया, कितना टाइम गया, 4 बार 16 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ 300 बचेगा। अब बेटा याद रखने की बात यह है बच्चों कि जो हमारा भागफल सेंचुरी के कंडीशन में जो भागफल हमारा आता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता, वो कुछ भी हमारा आता है। बट जो हमारा रिमाइंडर आता है बच्चों, जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है इसके कुछ पर्टिकुलर कोड्स होते हैं कि अगर रिमाइंडर 100 आएगा तो उसका कोड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर 200 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 300 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली है। सेंचुरी के कंडीशन में जो कोड हमारा होता है, यहाँ हम लिखते हैं सेंचुरी
सेंचुरी के कंडीशन में जो बेटा हमारा कोड होता है, ठीक है, तो अगर बेटा हमारा 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, 6 हो जाती है। 0 रिमाइंडर आ जाता है तो उसकी वैल्यू 6 हो जाती है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर 100 रिमाइंडर में आ जाता है, यहाँ पे आप रिमाइंडर आर लिख लीजिए, रिमाइंडर और वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो 0 आता है तो 6 हो जाएगा। 100 वैल्यू अगर आती है हमारी बच्चों, अगर हमारी 100 वैल्यू आती है तो 4 के बराबर हो जाती है, ठीक है। 200 वैल्यू हमारी बच्चों अगर आई रिमाइंडर में तो ये 2 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है बेटा, 2 के बराबर हो जाती है। और अगर 300 वैल्यू हमारी आ गई बच्चों तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होता है सेंचुरी के कंडीशन में। अभी तक हमने आपको 2 कोड बताए, एक तो हमने आपको मंथ के कंडीशन में बताया, ठीक है, और एक हमने आपको सेंचुरी के कंडीशन में बताया। ये बेसिक कोड्स होते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए रिमाइंडर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर रहे हैं, हमने सॉल्व किया और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया बेटा, 300। तो 300 के प्लेस पे हम 0 वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, 0 वैल्यू निकाल। आप इसका कोड इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो 300 के प्लेस पे हम क्या करेंगे बच्चों, 0 रख देंगे। अगर मान लीजिए कहीं गलती से रिमाइंडर 0 आ जाता है, लीप ईयर की कंडीशन में है, टोटल कट जा रहा है, तो वहां पे 0 की वैल्यू हम 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 जो आ जाएगा उसकी वैल्यू हम 6 रखेंगे। इसी तरीके से अगर 200 आ जा रहा है तो 2 रखेंगे, 300 आ गया तो 0 रखेंगे, 100 आ गया तो 4 रखेंगे। इजीली सॉल्व करने के लिए इनके कोड दिए जाते हैं, वो सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। अब डेट से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है एक फार्मूला होता है, अभी तक आपको हमने जो बताया उसी के आधार पर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, अगर हमने शताब्दी पूछता है, ईयर पूछता है, डेट पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लोगों ने फार्मूला बताया, फार्मूला होता है। वो जैसे बच्चा पहले हम क्या लिखेंगे, अगर कुछ भी हमें दिया है तो पहले उसकी डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, डेट प्लस लिखेंगे। फिर बच्चा डेट के बाद क्या आता है, डेट के बाद आपका आ जाएगा मंथ आएगा, क्योंकि मंथ में ही डेट होती है, मंथ लिखेंगे बेटा। फिर मंथ के बाद बेटा हमारा क्या आता है, ईयर आता है। मंथ के बाद क्या आएगा, ईयर आएगा, ठीक है। ईयर के बाद फिर बेटा हो सकता है लीप ईयर आ जाए, क्या आ जाए, लीप ईयर आ जाए, ठीक है। लीप ईयर के बाद सेंचुरी भी आ सकती है बेटा, ठीक है। अब सेंचुरी से आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सेंचुरी से आगे तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। डिवाइड बाय 7 कर देंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। बेटा हमारा एक फार्मूला निकल के आ जाता है बच्चों, यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आता है जिसपे हम डेट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपसे डेट, ईयर, सेंचुरी पूछे, आप इस पे रखिए तो आराम से वेरी इजीली बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी रीजनिंग प्रैक्टिस बेस्ड होती है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजीली आएगी, ठीक है बेटा। एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग को हाई होप समझ में आया होगा और अच्छा क्लियर होगा जब हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। 2-4 क्वेश्चन लेके हम इस पे आते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 वीडियोज में हम रीजनिंग का कैलेंडर खत्म कर दें, ठीक है। और वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, 2 वीडियो में हमें उम्मीद है कि हम इसको खत्म कर लेंगे। अच्छे से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज हम करेंगे और उम्मीद है कि 2 वीडियोज में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। माइक थोड़ा सा लगाते हैं। अब आवाज थोड़ा और अच्छी आएगी। एक्चुअल में डेली अनइंटरप्टेड साउंड बहुत सारा आता है,
तो वीडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा नहीं लगता, अनइंटरप्टेड साउंड किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल बेटा एक लेते हैं हम कि किसी कैलेंडर में 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। कोई कैलेंडर है बेटा, ठीक है, कोई कैलेंडर है, कैलेंडर है, ठीक है बेटा, कोई कैलेंडर है, उसने क्या पूछा है 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2015, ठीक है बेटा, 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसी कैलेंडर में 22 जुलाई 2015 को कौन सा डे होगा बेटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 22 जुलाई 2015 को बड़े प्यार से हम यहाँ लिख लेंगे 22 जुलाई 2015, ठीक है बेटा। अब हम एक कोड लिख लेते हैं, मंथ का कोड अपना लिख लेते हैं। हमने क्या बताया था बेटा 144 025 036 146। और लीप ईयर के कंडीशन में क्या बताया था बेटा कि जनवरी और फरवरी में 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 3 हो जाएगा, बाकी सारे चीज सेम होंगे। ठीक है, ये कोड हमने बताया था आपको। तो बच्चा डे तो डे ही रहेगा, जो तारीख है हमारी वही रहेगी, तो 22 ही रहेगी। ठीक है, जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड हम यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। जुलाई का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड हमें यहाँ से कितना आया बेटा 0 आया। जुलाई का कोड कितना आया बच्चों 0 आ गया। जुलाई का कोड हमने यहाँ से कितना निकाला 0 निकाल लिया। ठीक है बेटा, यहाँ से हम ईयर चेक करते हैं कौन सा है हमारा। ईयर की जगह पे हम क्या रखेंगे 15 रखेंगे, ये हमारा ईयर है। क्या है बेटा ईयर है। और 2000 जो है बेटा ये हमारा सेंचुरी है। क्या है सेंचुरी है। ठीक है बच्चों, लीप ईयर भी हम निकाल देंगे यहाँ से। ईयर के कंडीशन में लीप ईयर भी निकलता है बेटा, लीप ईयर भी हम निकाल देंगे। लीप ईयर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 15 को 4 से डिवाइड करिए, 3 टाइम जाएगा, करोड़ों में 3 रिमाइंडर आएगा तो 3 हुआ। ठीक है, लीप ईयर की कंडीशन हमारी क्या हुई, यहाँ से लीप ईयर की भी अगर हम लीप ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमको क्या चेक करना है, इसमें हमको चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। अब सेंचुरी में चेक करना है, सेंचुरी 2000 है बेटा, सेंचुरी कौन सी है 2000 है। ठीक है, इसको हम 400 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो कितनी टाइम जाएगी 5 टाइम जाएगी। 5 टाइम जाएगी तो टोटल कैंसल आउट हो जाएगी। तो कैंसल आउट तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो 0 रिमाइंडर किसकी वैल्यू होती है बेटा 6 के इक्वल होता है। अभी आपको हमने बताया कि 0 रिमाइंडर 6 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, 0 की जो वैल्यू होती है वो 6 के इक्विवेलेंट होती है। 0 की वैल्यू जो है वो 6 के इक्विवेलेंट होती है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला हमने पढ़ा था अभी आपको बताया था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 6 लिखते हैं, 6 लिख देते हैं। ठीक है, सेंचुरी हमारा यहाँ से C लिखते हैं, सेंचुरी 0 = 6 आया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम फार्मूले अपने लिखते हैं। हमने फार्मूला क्या किया था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमने बच्चों बताया था कि पहले क्या होगा, पहले हमारा डेट होगा, फिर हमारा मंथ होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा बेटा ईयर होगा, ईयर के बाद हमारा लीप ईयर होगा, फिर हमारी सेंचुरी होगी। डिवाइड कर देंगे इसको 7 से, इसे डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों 7 से हम इसको जब डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हम सारी वैल्यूज को इससे पुट करते हैं। डे कौन सा है बच्चा 22 है। ठीक है, मंथ का कोड हमारा क्या है, मंथ का कोड 0 हो गया। ठीक है बच्चे, ईयर का हमारा क्या है 15 है। ईयर कितना है 15 है। लीप ईयर कितने हैं बेटा 3 है। ठीक है, सेंचुरी कौन सा आ रहा है 0, और 0 की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, यहाँ से 22 से बन गए। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए 28
प्लस 18 डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर हमारा कितना आया 4 आया। ठीक है, 6 वैल्यू हमारी आती है बेटा और 4 हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको रिमाइंडर से तो लेना ही लेना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर से हमको लेना ही नहीं है। सॉरी, रिमाइंडर से ही हमको लेना होता है। गलती मुझसे निकल गया बच्चों, रिमाइंडर से ही लेना होता है। रिमाइंडर कितना आया मेरा 4 आया। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे कि 4 कौन सा डे हो रहा है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, तो वेडनेसडे। 4 हमारा कौन सा दिन हो रहा है बेटा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन सा डे हो रहा है, 4 बराबर हमारा हो रहा है बुधवार। 4 हमारा किसके बराबर आ रहा है, 4 हमारा आ रहा है बुधवार के बराबर। इस तरीके से 22 जुलाई 2015 को बुधवार रात होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है बेटा 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 जनवरी 2012 को डे हमसे पूछा है कौन सा डे होगा। अब देखो बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3 जनवरी पूछा है, तारीख कौन सी है, डेट कौन सा है, 3 जनवरी। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, हमें क्या लिखना है, पहले डेट, फिर मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है, प्लस लीप ईयर लिखना है, प्लस सेंचुरी लिखना है, डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब मेरा डेट हमें क्या दिया है, 3 दिया है। मंथ कौन सा है, जनवरी, और जनवरी का कोड 1 होता है। ओके बेटा, ठीक है। ईयर कौन सा दिया है, 12 दिया है। ठीक है, लीप ईयर हम इसमें निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लीप ईयर कंडीशन में आते हैं और तो 3 हो जाएगा, लीप ईयर हमारा 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद सेंचुरी हम निकाल लेते हैं। सेंचुरी हम निकालेंगे तो 2000 को 4 से डिवाइड करिए तो 0 0 की वैल्यू 6 होती है, 6 आ जाएगी, और 6 आने के बाद यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे। सारी चीजें हमने लिख दिया और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 69 और 10, 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25। 10 प्लस 15 कितना होगा बच्चों, 25। सॉरी, सॉरी एक मिस्टेक हमने यहाँ पे किया बेटा। देखिए यहाँ पे 2012 है, कंप्लीटली लीप ईयर है। कितना है मेरे बच्चों, लीप ईयर है, और लीप ईयर की कंडीशन में जनवरी का मंथ का कोड 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 24/7, 3 जाएगा, और हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। ये हमारा रिमाइंडर हो गया 3। अब बताइए, रिमाइंडर अगर हमारा 3 आ गया तो आप काउंट करिए, जैसा कि हमने बताया था कि अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो कौन सा दिन हुआ, संडे, मंडे,
ट्यूसडे। कौन सा दिन हुआ? मंगलवार हुआ। कौन सा दिन हुआ? संडे, मंडे, ट्यूसडे। 3 का मतलब हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो हमारा TUSDAY और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मंगलवार। इस तरीके से आप कोई किसी भी डेट का इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो वेरी इजीली। ठीक है बच्चों। अब मान के चलते हैं कि कभी आपसे काल्पनिक तिथियां पूछ ले। क्या पूछ ले बच्चों? काल्पनिक तिथियां पूछ ले जिसके बारे में आपको ना पता हो। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस तरीके का भी सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं आपसे कोई काल्पनिक तिथि पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, कि यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। काल्पनिक तिथियां कुछ भी पूछ सकता है। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन है यदि 3 जनवरी, ठीक है बेटा, यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। ठीक है बच्चों। यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 27 नवंबर 2026 को क्या होगा? पूछा है 27 नवंबर 2026 को क्या होगा। ठीक, इस टाइप के कंडीशन में बेटा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वैल्यू आएगी और वही आंसर हमारा होगा। ठीक है बच्चों। जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में वैल्यू आएगी वही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में वैल्यू आएगी। ठीक है। अब आप निकाल लीजिए। अब आप तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, देन हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है। फर्स्ट में हम लेते हैं इधर 3 जनवरी 1997। ठीक है। ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे? डेट, फिर हम मंथ, फिर ईयर लिखते हैं, उसके बाद हम लीप ईयर लिखते हैं, उसके बाद हम सेंचुरी लिखते हैं। डिवाइड करते हैं मेरे बच्चों 7 से। किससे डिवाइड कर देंगे भाई? 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम वैल्यू लिखते हैं क्या आया है। ठीक है। डेट हमारा क्या है बेटा? 3 है। ओके। उसके बाद मंथ क्या है? जनवरी। जनवरी का नॉर्मल कंडीशन में कोड 1 होता है। ठीक है। उसके बाद ईयर क्या है बच्चों? ईयर हमारा क्या है? 97। क्या है? 97। ओके। उसके बाद हम लीप ईयर यहाँ से काउंट कर लेंगे बेटा। लीप ईयर काउंट करेंगे तो 97 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से हम 97 को डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8 1 7 4 4 जा 16 1। ठीक है। लीप ईयर हमारा रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 1 आया। ठीक है। तो रिमाइंडर से हमें लीप ईयर में रिमाइंडर से मतलब नहीं होता। यहाँ पे हम 24 लीप ईयर लिखेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद लीप ईयर के बाद सेंचुरी मुझे पता करना है बेटा। सेंचुरी पता करना है तो 19वीं सेंचुरी चल रही है तो 400 से हम 1900 को डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है। तो 4 टाइम जाएगा 16 आंसर आएगा और 300 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 300 हमारा 0 की तरफ टेंड कर जाता है। 300 किसके तरफ टेंड करता है बेटा? 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। तो 0 यहाँ मिल देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 97 और 300 100 प्लस 25। ठीक है। कितना हो जाएगा? 125 डिवाइड बाई 7। 7 से आप डिवाइड करिए तो 7 1 या 7 1 रहेगा। ठीक है। 5 बचेगा। सेवन बन जाएगा और रिमाइंडर में हमारा 6 आ जाएगा। कितना है बच्चा? रिमाइंडर में 6 आंसर आएगा। तो 6 हमारा क्या है? शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। ओके बच्चों।
इस तरफ 6 आया है, इधर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चों, इस z को लेके हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, सेम फार्मूला, सारी चीजें सेम लगेंगी। z हमें 47 दिया है, ठीक है। नवंबर पूछा है मेरे बच्चों, नवंबर का कोड 4 होता है, ठीक है। ईयर पूछा है 26, लीप ईयर कितने हो जाएंगे बेटा, 26 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 से डिवाइड करें 26 को तो 6 लीप ईयर आ गए। सेंचुरी कितना आएगी बेटा, 2000 है, तो 0 आएगी और 0 की वैल्यू 6 होती है, 6 का प्राइस 7 हो जाएगा टोटल। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। ये भी हमारा हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 7, और रिमाइंडर जो हमारा यहाँ बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बच्चा, ये भी 6 बचेगा, तो 6 रिमाइंडर बच रहा है। अगर तो 6 रिमाइंडर बच रहा है तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा बेटा, शुक्रवार से 6 पहले की ओर आएंगे, शुक्रवार से 6 पहले की ओर आएंगे तो क्या होगा हमारा आंसर बेटा, शुक्रवार को 6 फॉरवर्ड की तरफ आएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएंगे तो बुधवार, काउंट करके चेक कर लीजिए आप, क्या आएगा, बुधवार आएगा हमारा आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके, कैलेंडर से रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए गुड नाइट।